समझ आज का ये सेशन शुरू करने से पहले आप मंगल आशीष प्रदान कीजिए और आगे के शुरू करें क्या? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है समझ जी? हाँ। हाँ। ओम ह्रीं नमो अरहन्तानम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्। ओम ह्रीं नमो आयर्यानम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायानम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूनम्। ऐसो पंच नमक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। वरना भी समझती। आज हम कर्म सिद्धांत की चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले प्रज्ञापना के 23वें चैप्टर में 23rd चैप्टर के अंदर हमने कर्म सिद्धांत की चर्चा को प्रारंभ किया था और पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कर्म के कितने प्रकार हैं और कर्म का प्रभाव जीव के ऊपर किस रूप में होता है। आज हम ये देखेंगे कि कर्म की कितनी स्टेट्स होती है। थोड़ी बहुत हमने स्टेट्स की चर्चा भी उस समय की थी, पर वो उतनी व्यवस्थित रूप में हमने नहीं की थी जो अब आज के डिस्कशन में हम करेंगे। सो डिस्कशन ऑन कार्मिक स्टेट्स। सो 24 से लेकर 27 तक के जो चैप्टर्स हैं इसमें कर्म बंधन के ऊपर ही विचार किया गया है। कर्म का बंधन किस तरह से होता है, प्रत्येक जीव जो कर्म का बंधन करता है तो वो एट ए टाइम कितने कर्मों का बंधन करता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वो जीव है, मनुष्य है या देव है या तिर्यंच है या अन्य तरह का प्राणी है, और उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है उसको ध्यान में रख करके कर्मों के बंधन कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं और किस तरह से कर्म का चक्र चल रहा है, इसकी चर्चा इन अध्यायों में की गई है। सो आज हम कर्म के इन सभी स्टेट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो पहली स्टेज जो है ये बॉन्डेज जिसे बंध कहते हैं, कर्म का बंध। कर्म का जीव के साथ में संबंध होता है और वो उसकी ही अपनी शुभ या अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा होता है। सो इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बंधन में हमारी क्रियाओं का, हमारे आचरण का, हमारे व्यवहारों का बड़ा रोल है। सो हम मन से, वचन से या कर्म से जो कुछ करते हैं, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, वो हमारे कर्म बंधन का मूल कारण बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म जब अट्रैक्ट होते हैं हमारी अपनी ही शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से, तो अट्रैक्ट होने के बाद वो आत्मा के साथ संबंध करते हैं, यानी आत्मा के साथ वो जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसे बॉन्डेज की अवस्था कहा गया है। सो बॉन्डेज इज द एक्सेप्टेंस और अटैचमेंट ऑफ कार्मिक मैटर। एक प्रकार से कर्म का आत्मा के साथ जो संबंध स्थापित होता है, आत्मा और कर्म आपस में मिलते हैं, ये जो स्टेट कहलाती है फर्स्ट स्टेट, इसी का नाम है बंध।
इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि आत्मा और कर्म आपस में एसिमिलेट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। जिस तरह से दूध और पानी आपस में मिक्स होते हैं और वो एक में दिखते हैं, अलग-अलग नज़र नहीं आते हैं कि कोई 2 चीज़ें हैं जो आपस में मिली हुई है, ऐसा हमें मिक्सचर में अनुभव नहीं होता है। वैसे ही ये बॉन्डेज की स्टेट में कर्म और आत्मा आपस में इस तरह से घुल-मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं कि हमको ये नहीं लगता है कि आत्मा अलग है और कर्म अलग है, या शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमें लगता है कि जो शरीर है वही आत्मा है वही शरीर है। इस तरह से ये एकाकार हो जाते, इतने मिक्स हो जाते हैं एक-दूसरे के साथ और एक-दूसरे में इस तरह से कहना चाहिए समाहित हो जाते हैं कि लगता है कि ये 2 चीज़ें हैं ही नहीं, एक ही चीज़ है। तो ये बॉन्डेज की स्टेट है, जिसमें कि ये 2 तत्व आपस में इस तरह से घुल-मिल जाते हैं। इसका बंधन की स्थिति में हमें ये देखना है कि ये बंधन हमारा कब से है और कब तक रहने वाला है। इसका भी कोई टाइम लिमिट है या नहीं है और ये हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ? तो इसके विषय में कहा जाता है कि जीव हमेशा से शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर के साथ इसका संबंध होने से ये कुछ न कुछ करता ही है। तो इसलिए इसकी शारीरिक, मानसिक या वाचिक जो भी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उससे निरंतर कर्मों के बंधन होते रहते हैं। तो ऐसा कभी समय था नहीं कि जीव कभी शुद्ध अवस्था में था और फिर कर्म का संबंध हुआ है। वो हमेशा से कर्म से जुड़ा हुआ है या शरीर के साथ उसका संबंध बना हुआ है और इसलिए कर्म का संबंध भी जीव के साथ अनादि काल से चला आ रहा है। और किंतु पर्टिकुलर कर्म के बारे में विचार किया जाए तो हर कर्म की अपनी लिमिट है, एक टाइम फिक्स है कि कोई भी कर्म का आत्मा के साथ जब रिलेशन होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है। उसका भी अपना पर्टिकुलर एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो सेपरेट हो जाता है। किंतु जीव निरंतर कुछ न कुछ नए कर्म करते रहते हैं, इसलिए लगता है कि कर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। बट सेम कर्म नहीं चल रहा है, नए कर्म बंधते रहते हैं, पुराने छूटते रहते हैं, ये प्रोसेस अनादिकाल से चली आ रही है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो ये है कि कर्म तो पौद्गलिक है यानी मटेरियल है। सो ये फिजिकल एंटिटी का नॉन फिजिकल जो सेल्फ है, आत्मा है, उसके साथ रिलेशन कैसे हो गया? और ये तो कहना चाहिए भौतिकी के नियम के अनुसार यानी साइंस के फिजिक्स के हिसाब से नॉन फिजिकल चीज जो है फिजिकल के साथ या फिजिकल चीजें नॉन फिजिकल के साथ रिलेशन नहीं कर सकती है। वो एक सिंपल रूल भी है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यानी सिमिलर नेचर की चीजें आपस में रिलेशन कर सकती है, बिल्कुल डिफरेंट नेचर की चीजें होती है वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होती है। तो हमें ये समझना है कि वास्तव में कर्म का संबंध जीव के साथ अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए जीव पूर्ण रूप में अभी वर्तमान में शुद्ध रूप में नहीं नहीं होने से इसे पूरी तरह से नॉन फिजिकल नहीं कह सकते हैं। अपने आप में आत्मा नॉन फिजिकल है, किंतु आत्मा का शरीर के साथ, कर्म के साथ अनादिकाल से संबंध बना हुआ है और उसके कारण से ये मूर्त भी है। तो उस स्थिति में इस मूर्त के साथ मूर्त का संबंध हो सकता है और इसीलिए नए कर्मों के बंधन होते रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये जो हम कर्म का सिद्धांत अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है वो यही है कि इस जीव जगत में हम जो विविधता देखते हैं, डाइवर्सिटीज देखते हैं, तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज आपको दिखाई देती है कि अलग-अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग-अलग प्रकार के सब जीवों के अपने-अपने कर्म हैं और उनकी अवस्थाएं अलग-अलग प्रकार की है। मनुष्य होते हुए भी सभी संपन्न नहीं है, सभी सुखी नहीं है, फिजिकल रूप से निरोगी नहीं है या सभी लोग एक ही तरह के नहीं, हैंडसम नहीं है। तो सबके फिजिकल जो कंडीशंस है वो बड़ी डिफरेंट है, मेंटल कंडीशंस बड़ी डिफरेंट है, इमोशनल स्टेट्स बहुत एक दूसरे से डिफर करती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये सब चीजें जो हम डाइवर्सिटीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज देख रहे हैं, चाहे फिजिकल लेवल पर देखें, चाहे मेंटल लेवल पर देखें, इमोशनल लेवल पर देखें,
और स्पिरिचुअल ग्रोथ की दृष्टि से भी देखें तो हमें बहुत अंतर दिखाई देता है एक प्राणी और दूसरे प्राणी के बीच में। सो ये अंतर का कारण क्या बनता है? तो कर्म सिद्धांतों को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम ये बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटीज देख रहे हैं या इनइक्वालिटीज देख रहे हैं मनुष्यों के बीच में या प्राणियों के बीच में, तो वो अंतर हमें समझ में आ जाता है। भगवती सूत्र है जो कि जैन परंपरा का सबसे बड़ा आगम कहा जा सकता है। उस आगम में भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने यही प्रश्न पूछा था कि संसार में ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज दिखाई दे रही है उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कर्म इसका कारण है। सब जीवों के कर्म समान नहीं है, किसी के ज्यादा है, किसी के कम है, किसी के किसी और प्रकार के डिफरेंट, किसी ने मान लीजिए हिंसा ज्यादा की है तो उसके कर्म उस तरह से हिंसा जनित है, किसी ने कुछ काम किया तो उसके हिसाब से उसके कर्म के बंधन है। तो जिसने जिस तरह के कर्म किए हैं उस तरह की उसकी गति और स्थिति बनती है, अवस्थाएं बनती है। तो इसलिए ये सारी जीवों के अपने अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्राणी है या किस तरह का प्राणी भविष्य में होगा। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का बहुत बड़ा जो मेन रीजन है वो कर्म है। दूसरे लोग जो साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं वो हेरिडिटरी को भी कारण बताते हैं, अन्य चीजों को भी कारण बताते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट को कारण बताते हैं। सो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल कर्म फैक्टर है जो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का कारण बनता है या इक्वालिटीज का कारण बनता है। अब हम ये देखेंगे कि कर्म सिद्धांत संपूर्ण इंडियन जितनी भी ट्रेडिशंस हैं उन सब में एक्सेप्ट किया गया है, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बाहाई रिलीजन हो। सो ये कर्म सिद्धांत किसी न किसी रूप में सभी परंपराओं में एक्सेप्टेड है। बट फिर भी हम जो देखते हैं कि कर्म सिद्धांत का जितना सूक्ष्म और व्यवस्थित रूप में अध्ययन जैन परंपरा में देखने को मिलता है वो कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलता है। सो इसका मतलब इतना ही है कि कर्म सिद्धांत वस्तुतः जैन परंपरा का मुख्य सिद्धांत रहा है और इसलिए जैन आचार्य और तीर्थंकरों ने इस पर बहुत अटेंशन दिया है और इसको बहुत विस्तार से एक्सप्लेन भी किया है। तो हिंदू परंपरा में थोड़ा बहुत कर्म सिद्धांत की चर्चाएं थोड़ी बहुत मिलती है, ज्यादा विस्तार से व्यवस्थित रूप में हमें कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। पर जो 5 अवस्थाएं कही जाती है, अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 स्थितियां मानी गई है, 5 प्रकार के क्लेश जिन्हें कहा जाता है, इन क्लेशेस की तुलना हम इस उदय अवस्था के साथ इनका रिलेशन है जो कि हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। अब है कर्म की दूसरी एक अवस्था है जिसका नाम है उद्वर्तना। उद्वर्तना ये एक ऐसी स्थिति है, augmentation is the increase in the duration and intensity. सो ये उद्वर्तना का मतलब होता है कि कर्म का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है, हर कर्म पार्टिकल्स का या कार्मिक जो भी मैटर हमारे साथ रिलेट करता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है और उसकी अपनी इंटेंसिटी होती है कि वो किस रूप में हमारे लाइफ को प्रभावित करेगा। सो उसके इफेक्ट का एक इंटेंसिटी लेवल भी होता है। सो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों को फिक्स करना, दोनों अपने आप फिक्स होते हैं जिस समय कर्म का बंधन होता है, किंतु उस ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसका मतलब है कि सपोज किसी ने अच्छे कर्मों का बंधन किया, शुभ कर्मों का बंधन किया है और वो अपने लाइफ में आगे से आगे बहुत शुभ कर्म करता ही चला जाता है, बहुत पॉजिटिविटी उसके अंदर डेवलप होती चली जाती है, तो उसके जो कर्म शुभ बंधे हैं उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी और उनका ड्यूरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। सो ये कहने का मतलब है कि वो हमेशा मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको दिखाई देगा कि वो बहुत उसके पास में समृद्धि है, सुखी है और विकास कर रहा है। सो ये स्थिति उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती है और उसके कर्मों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तो कर्म उसके अपने शुभ हो सकते हैं किंतु वर्तमान में वो और भी अपना आचरण बहुत अच्छा रखता है, अच्छा जीवन जीता है, तो वो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन उसका बढ़ सकता है जो
वो ऑलरेडी उसके पास में शुभ कर्म जो थे बंधे हुए, उसका परिणाम लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकता है और उसकी इंटेंसिटी भी हाई हो सकती है। इसी तरह से अशुभ कर्मों का बंधन जो जीव करते हैं, तो अपनी नेगेटिविटी से वो अशुभ कर्मों की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा होता है कभी-कभी हमारे साथ कोई गलत चीज़ हो गई है और हम उसका बार-बार सोचते रहते हैं, उसके बारे में और नेगेटिव सोचते हैं, तो वो कर्म का जो बंधन हुआ है वो इंक्रीज़ होता रहता है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो कभी-कभी कर्म का प्रारंभ में तो बहुत थोड़ा बंधन होता है, किंतु हमारी अपनी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इंक्रीज़ करना, ये इसको उद्वर्तना कहते हैं और डिक्रीज़ करना इसको अपवर्तना कहते हैं। तो डिक्रीज़ करने का मतलब है कि कभी-कभी अशुभ कर्मों का बंध हो गया, पर मनुष्य उस कर्म को समता से भोगता है, कोई तरह का रिएक्शन नहीं करता है, कोई तरह की नेगेटिविटीज़ में नहीं जाता है, तो धीरे-धीरे वो कर्म क्या होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए है, तो वो उसकी ड्यूरेशन कम भी हो सकती है और उसकी जो जितनी हाइपर इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। तो ऐसा होता है कभी-कभी मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुःख आते हैं, परंतु अगर व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, तो वो दुःख का अनुभव उतना नहीं करता है, जितना कर्म उसको दे रहा है। तो ये इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, समता का भाव ज़्यादा होता है, तो कर्म का प्रभाव भी हमारे ऊपर कम होने लगता है। नेक्स्ट है सत्ता। सत्ता का मतलब है एक्जिस्टेंस। इसको अबाधा काल भी कहा जाता है। यानी जिस समय कर्म का आत्मा के साथ संबंध स्थापित होता है, तत्काल वो अब फल देना शुरू नहीं करता है। इसलिए कभी-कभी कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि ये व्यक्ति इतना गलत कर्म कर रहा है, किंतु इसका जीवन सुखी है, और इसको बड़ा सम्मान मिल रहा है। इसका अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई स्टेप नहीं लिया जाता है, कोई कानून इस विषय में कोई लीगल स्टेप नहीं लेती वगैरह-वगैरह जो भी कुछ है। तो इसका कारण ये है कि वो जो इस जन्म में बुरे कर्म कर रहा है, वो आवश्यक नहीं है कि इसी समय फल देना शुरू कर दे। उसको समय लगता है, हर कर्म को समय लगता है। किस तरह की इंटेंसिटी के साथ में, किस तरह के इमोशंस के साथ में और किस तरह की क्रिया के द्वारा वो कर्म का बंधन हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन उस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए हो सकता है कि वो कर्म बहुत लंबे समय बाद फल देने वाला हो, क्योंकि उसने जो कर्म किया है वो बहुत तीव्र इमोशंस के साथ किया है, तो उसका ड्यूरेशन भी लंबा होगा और वो जिसका ड्यूरेशन लंबा होगा वो तत्काल फल नहीं देगा, वो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ही वो फल देना शुरू करेगा। तो वो फल देगा। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्मों का फल मनुष्य को नहीं मिलेगा। वर्तमान में वो भले आप सुखी दिखाई दे, समृद्ध दिखाई दे और दुनिया उसे सम्मान से देखे, किंतु कर्म जो है वो अगर बुरा है तो उसका फल आगे और पीछे, लेटर और सूनर उसको मिलना है। तो जब तक वो फल नहीं देता है तब तक कर्म कहा जाता है कि वो एक्जिस्टेंस में है, किंतु अभी जीव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक पर्टिकुलर टाइम जब उसका आएगा, उस समय वो अपना प्रभाव दिखाएगा, तब फिर वो कितना वर्तमान में सुखी है, ये चीज़ें उस समय मायना नहीं रखेगी और फिर उसके जीवन में जो भी समस्याएँ, दुःख या परिस्थितियाँ बनेगी, उससे बचाने वाला भी जल्दी से कोई नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इतना ही है कि ये सत्ता में जब तक कर्म रहता है, तब तक उसका कोई प्रभाव जीव के ऊपर नहीं होता है, किंतु जब जैसे ही वह सत्ता का समय, उसका टाइम पूरा होता है, वैसे ही वो अपना फल देना शुरू करता है। और वो भी बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर पे डिपेंड करता है कि उसका प्रभाव कब और कैसे किस रूप में प्रारंभ होगा। ये कर्म का अब जब तक फल नहीं दिया, कर्म का आत्मा के साथ संबंध है, किंतु अभी तक फल देना जब तक उसने शुरू नहीं किया है, तो इनमैच्योर स्टेट में जब तक कर्म रहता है तब तक उसे सत्ता कहा जाता है या अबाधा काल कहा जाता है। अब है कि उदय। कर्म का उदय होता है, राइजिंग होती है, उसका इफेक्ट शुरू होता है। तो वो इफेक्ट 2 तरीके से शुरू होता है।
एक तो ये होता है कि हमें फिजिकल लेवल पर उस इफेक्ट का पता चल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ सिर में दर्द हो रहा है, या अमुक जगह मेरे सामने ये क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है, या डिफिकल्टीज आ रही है, या ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ऐसा हमें एक तो फिजिकल लेवल पर पता चलता है। तो उसमें हमें पता चल रहा है कि कर्म निश्चित रूप से हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, और कोई जनरली हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता है, बट अनायास ही ऐसी कुछ चीजें हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कर्म फल दे रहा है, और फिजिकल रूप में आप उसका इफेक्ट देख भी रहे हैं। तो इस अवस्था का नाम है विपाकोदय। When the effect is enjoyed, it is a case of realization of fruit. जिस समय आपको कर्म का फल का अनुभव हो रहा है फिजिकल लेवल पर क्लियरली, तो आप ये समझ लीजिए कि ये उसका विपाकोदय है, यानी स्पष्ट रूप में, क्लियर रूप में उसका उदय हो रहा है, इसका आपको पता चल रहा है। किंतु एक स्थिति वो होती है कि जब कर्म आपको उदय में तो आ रहा है, फल तो दे रहा है, किंतु आपको फिजिकल लेवल पर उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। वो इंटरनली उसका इफेक्ट होता है, तो वो आत्मा के स्तर पर होता है, उसे प्रदेशोदय कहते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेट है, while the enjoyment of the innocuous karmic particles is realization of the soul points, and such enjoyment is only virtual and not factual. So factual means not physical. आपको फिजिकल रूप में उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, वो वर्चुअल लेवल पर यानी इंटरनली उसका इफेक्ट हो जाता है, और वो कर्म अपना प्रभाव दे करके समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो कर्म के फल देने की, उदय में आने की, या इफेक्ट में आने की, एक्शन में आने का एक जो तरीका है, वो हमारे अपने एफर्ट से होता है। एक तो उदय आ रहा है, वो एक नेचुरल रियलाइजेशन है, यानी नेचुरल स्टेट ऑफ रियलाइजेशन की है। ये है कि प्रीमेच्योर रियलाइजेशन इज द रियलाइजेशन बिफोर द फिक्स्ड टाइम एंड प्रीसपोजेस द ऑपरेशन ऑफ एटेन्यूएशन। सो ये उदीर्णा जो स्टेट बनती है, ये हमारे अपने स्पेशल एफर्ट से बनती है। जो व्यक्ति तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जप का प्रयोग करते हैं, विशेष साधना करते हैं, तो वो एक प्रकार से अपने ऊपर कष्ट ही लेते हैं कुछ बातों को लेकर के। सो वो जब कष्ट लेते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों वो तपस्या करते हैं, क्यों खाना छोड़ते हैं? तो ये इसलिए करते हैं कि जो कर्म ऑलरेडी हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको हम चाहते हैं कि वो नलीफाई करें, उनको सेपरेट करें, उन्हें शेड ऑफ करें, और टाइम से पहले उन्हें हम रिमूव करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में तपस्या, ध्यान आदि के द्वारा जो कर्म अभी जिसका टाइम नहीं है राइजिंग का, हम उसको समय से पहले राइजिंग स्टेट में लेकर के आ जाते हैं, और उसके फल को भोग लेते हैं, और उसे टाइम से पहले फिनिश कर देते हैं। क्योंकि नेचुरल स्टेट में कर्म अपना फल देना शुरू करेगा, तो हो सकता है ये बहुत लंबा टाइम ले ले, और तब तक हमें वापस नया जन्म लेना पड़े। और तो इतना से हम नहीं चाहते हैं। जो लोग मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, और जिनके अंदर तीव्र संवेग होता है ना, मोक्ष प्राप्ति का तीव्र भाव होता है, वो कर्मों को इसी जन्म में खत्म करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जन्म का वो इंतजार नहीं करना चाहते हैं। सो वो तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय, विशिष्ट जप के प्रयोगों के द्वारा कर्मों को समय से पहले फल देने के लिए मजबूर कर देते हैं, और सारे कर्मों को समय से पहले खत्म करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उदीर्णा जो है विशेष रूप से तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि के विशिष्ट जो प्रयोग किए जाते हैं, और जो साधु बनते हैं, वो एक तरह से क्या है, घर परिवार सब कुछ सुविधाएं छोड़ करके साधु बनते हैं। सो उनका बनने का उद्देश्य भी यही है कि नए कर्मों का बंधन न करें, और साधु जीवन के जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को समता से सहन करके इन कर्मों को हम समय से पहले खत्म कर दें। सो ये एक उद्देश्य लेकर के वो साधना करते हैं। तो ये उदीर्णा करने का तरीका है, कठोर आचार के नियमों का पालन करना, तपस्या करना, ध्यान करना, जप करना, ये जो भी विशिष्ट प्रयोग किए जाते हैं आत्मशुद्धि के, उसके पीछे उदीर्णा का एक कंसेप्ट है कि कर्मों को समय से पहले भी खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है कि
ट्रांसफर कर देना। अशुभ कर्म है तो आप उसे शुभ में बदल सकते हैं, शुभ है तो अशुभ में बदल सकते हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव होता है तो उसको सब कुछ मिला हुआ है, किंतु वो उसको देखता ही नहीं है, जो मिला है उसको नहीं देखता है, पॉजिटिव नहीं, हम पॉजिटिव सोच नहीं रखता है। तो वो ये सोचता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, 50 चीजें उसको नहीं देखता है, और जो नहीं है उसकी तरफ ही उसकी दृष्टि रहती है। तो नेगेटिविटी से व्यक्ति जो है शुभ को भी अशुभ में बदल लेता है, और अशुभ को शुभ में पॉजिटिविटी से बदला जा सकता है। दूसरा है कि कर्मों के अपने जो सेम नेचर के, सेम जिनस के जो कर्म होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये एक्सचेंज करने के लिए आपको स्पेशल इसके लिए एफर्ट करना होता है। सो ये एफर्ट करने से कर्म आपस में संक्रमित भी हो जाते हैं, एक्सचेंज भी हो जाते हैं, शुभ अशुभ में, और अशुभ शुभ में बदल सकता है। और इसके लिए एक सिंपल एक स्टोरी हम सुनाते हैं जनरली, कि दो भाई एक ज्योतिष के पास जाते हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। और ज्योतिष से जब पूछते हैं कि हमारा अपना क्या फ्यूचर है, तो उन्होंने बताया कि देखो बड़े भाई का बहुत लकी दिखाई दे रहे हैं, इनका हाथ बहुत लकी है, और ये जस्ट कुछ ही समय बाद ये राजा बनने वाले हैं इसी शहर के। छोटे भाई से कहा कि देखो भैया, तुम बहुत अच्छे हो नेचर से सब कुछ, किंतु तुम्हारा भाग्य ये बता रहा है कि कुछ समय के बाद में तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी समाप्त हो जाएगा और तुम रोड पर आ जाओगे, भिखारी बन जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो लक है सो तो हमें मानना ही है, पर अब इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये छोटे भाई ने सोचा। बड़े ने सोचा कि ओ मैं तो राजा बनने वाला हूँ, अब मुझे कोई चिंता की बात ही नहीं, मेरे पास इतना वैभव होगा, इतना बड़ा राज्य होगा, इतनी सुविधाएं होगी, सब कुछ होगा। तो जो कुछ था उसको भी वो खत्म करता चला गया, घूमना फिरना, मौज मस्ती, और जो कुछ था उसको भी समाप्त कर लिया। सोचा कि भविष्य की मुझे चिंता नहीं है, खुद राजा बनूंगा, सब कुछ मेरे पास होगा ही होगा। तो ऐसा जीवन जिया, जुआ खेलना, शराब पीना, और सब जो चीजें कहना चाहिए 7 प्रकार के जो व्यसन होते हैं वो सारे उसके लाइफ में आ गए। परंतु छोटे भाई ने ये सोचा कि नहीं, पता नहीं मेरा फ्यूचर अगर ऐसा होना है तो मुझे अभी इसी समय कुछ करना चाहिए, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम मुझे उस कंडीशन में अच्छी जगह जॉब मिल जाए, ताकि मेरा अपना लाइफ सफर ना करे और मैं अच्छी तरह से अपना जीवन बिता सकूं। तो उसने अच्छी मेहनत की, अपना बिहेवियर अच्छा बनाया और जहां भी काम किया वहां ऑनेस्टी के साथ किया। तो लोगों को बड़ा उसके ऊपर विश्वास हुआ कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। और कहा जाता है कि फ्यूचर में वहां के उस शहर के राजा की डेथ होती है और उनके कोई संतान नहीं होती है। सो पुरानी प्रथा है कि हथीनी के सूंड में माला पकड़ा दी जाती थी, और वो शहर में घूमती थी, और जिस किसी के गले में वो माला डाल देती है उसी को राजा स्वीकार कर लिया जाता था। ऐसा हुआ कि वो राजा की डेथ हो गई। हथीनी जब गांव में घूमी और वो माला लेकर के घूम रही थी, तो देखा कि एक जगह छोटा भाई काम करके आया हुआ था और पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था, और हथीनी उसके पास आकर के उसी के गले में माला डाल देती है। तो वो छोटा तो बन गया राजा और बड़ा हो गया कंगाल। दोनों फिर ज्योतिषी के पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए, आपने तो हमें हमारा भविष्य बताया, वो बिल्कुल विपरीत बता दिया आपने। बड़े भाई को तो कहा था कि वो राजा बनेगा, और मुझे कहा था कि मैं भिखारी बनूंगा, किंतु हमारी स्थिति तो बिल्कुल विपरीत हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने जो कहा ज्योतिष के आधार पर वो बिल्कुल सही कहा था, किंतु तुम लोगों ने बाद में क्या किया, इसने सारे बुराइयां जो जीवन में नहीं थी वो अपना ली, तो जो शुभ इसका था कर्म वो अशुभ में बदल गया, और तुमने अच्छाइयां अपना ली तो सारी तुम्हारा जो अशुभ कर्म था वो शुभ में बदल गया। तो अब इसका ये तो तुम्हारे हाथ की बात थी कि तुम किस तरह का आगे का जीवन किस तरह से जीते और किस तरह का अपना एटीट्यूड रखते, उसी से तुम्हारे कर्मों के फल में परिवर्तन हो गया। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहने का इतना सही मतलब है कि मनुष्य वर्तमान में अच्छा जीवन जीता है, अच्छे वैल्यूज फॉलो करता है, ऑनेस्टी के साथ जीवन जीता है, तो उसके अशुभ भी शुभ में बदल सकते हैं।
इसीलिए ये कहा जाता है कि जैन परंपरा में कर्म सिद्धांतों को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया है, किंतु इसको ईश्वर का स्थान नहीं दिया गया है। यानी ईश्वर जिसे चाहे जो कुछ बना दे, ऐसा नहीं है। ये हमारे ही हाथ का अपना ही कहना चाहिए कि कर्म हमारा ही अपना क्रिएशन है। इस क्रिएशन को बनाने वाले हम ही हैं, और इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको चेंज करना भी हमारे हाथ की बात है। तो इसलिए ये कोई ईश्वरीय आदेश नहीं है, ये हमारा अपना क्रिएशन है। हम अपने आचरण को, अपने चिंतन को, अपने एटीट्यूड को चेंज करके अपने कर्मों के फल को भी बदल सकते हैं, और समय से पहले कर्मों को समाप्त करके जो बनना चाहते हैं, जिस रूप में आप आध्यात्मिक रूप प्रगति करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। अब एक कर्म की अवस्था बनती है उपशम अवस्था। उपशम का मतलब होता है शांत करना। शांत करने का मतलब है कि जिस तरह से दूध चूल्हे पर रखा जाता है, और जब वो बहुत गर्म हो जाता है और हीट बढ़ जाता है उसके अंदर ज्यादा, तो वो उफनने लगता है। और जो व्यक्ति लेडीज हैं वो दूध को अगर देख रही हैं, तो वो उसको उफनते हुए दूध के ऊपर पानी का छींटा डाल देती है, तो वो शांत हो जाता है, यानी दूध ठंडा हो जाता है, जो उफन रहा है वो बैठ जाता है। तो इसको उपशम अवस्था कहते हैं। तो हमारे अंदर भी राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, ये कषाय सब कुछ है। इन कषायों, ये कषाय परिस्थिति से का निमित्त पा करके उत्तेजित होते रहते हैं, स्टिमुलेट होते रहते हैं, एक्टिवेट होते रहते हैं। सो हम इनको किस तरह से शांत रख सकते हैं? जितना हम शांत रखेंगे उतना हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। और उदीरना जिसे हम कहते हैं, उदीरणाकरण में भी ये जो है उपशम अवस्था बड़ी सहयोगी बनती है। आप कर्मों को समय से पहले फिनिश भी कर सकते हैं। तो ये शांत अवस्था का निर्माण करने के लिए उपशम का विकास करना आवश्यक है। सो ये उपशम अवस्था हमारी बनती है जब कभी हम ध्यान कर रहे हैं। तो टाइम बीइंग के लिए सपोज हम ध्यान किए, आप उस अवस्था में देखेंगे कि आपके अंदर राग द्वेष कषाय जो है वो तीव्र नहीं बनते हैं, वो शांत अवस्था में रहते हैं। तो ये उपशम अवस्था हम जब कभी ध्यान में, स्वाध्याय में, जप में, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं, या सामान्यतः जो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है तो वो हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं, तो इनके कषाय जो है उत्तेजित नहीं होते, एग्रेसिव नहीं बनते हैं। तो ये नॉन एग्रेसिव स्टेट जो हमारी बनती है, इसी को उपशम अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है, किंतु ये अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद वापस आप उस तरह की परिस्थिति में आएंगे जिस समय आपके इमोशंस एग्रेसिव बन जाते हैं। तो ये संभव है कि परिस्थिति वैसी क्रिएट होने पर वो वापस एग्रेसिव बन सकते हैं। टाइम बीइंग के लिए वो शांत हो सकते हैं, पैसिफाइड हो सकते हैं, किंतु फिर एग्रेसिव बन सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेट अच्छी तो है, परंतु ज्यादा अच्छी नहीं है। कहना चाहिए कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। तो निधत्ति, निधत्ति ये कर्म की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो ज्यादा गाढ़ हो जाता है, मतलब बहुत ही गहरा बन जाता है। और इस स्टेट में हम कुछ भी प्रयास करते हैं तो वो इतना ही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हम कर्मों के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम या अधिक कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इतनी गाढ़ अवस्था कर्मों की होती है, सघन अवस्था होती है। इसमें कर्म और आत्मा आपस में इतने ज्यादा गहरे जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि आप कुछ और प्रयत्न करें कर्मों को पूरी में कोई और तरह का चेंज लाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ये निकाचित अवस्था होती है, द कंडीशन विच रेंडर्स सच कार्मिक मैटर इनकेपेबल ऑफ ऑल दीज ऑपरेशन इज कॉल्ड निकाचना। निकाचना कर्म की ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव ने जिस तरह से कर्म किया है उसी तरह से उसको फल भोगना पड़ता है। वो चाहे कितना ही सिर पटक ले और भगवान के चरणों में जाके कितनी प्रार्थना कर ले, किंतु उसके जीवन में जो दुख आना है, जो समस्या आनी है, वो आकर के ही रहेगी। होनी को कोई नहीं टाल पाएगा। सो ये निकाचना अवस्था है जिसे हम कहते हैं, निकाचित कर्म कहते हैं कि जीव ने जिस तरह से कर्म बांधा है उसी तरह से उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो वो चाहे कितना ही जप कर ले, कितना ही तप कर ले, कितना ही ध्यान कर ले,
पर इस तरह के कर्मों के फल से वो नहीं बच सकता है। वो प्रभाव जो होना है सो होना ही है, उसे समता से सहन करने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो इस तरह के कर्म के प्रभाव को रोकना जीव के लिए संभव नहीं है, उस कर्म फल को उसे भोगना ही पड़ता है। और ये कहना चाहिए कि होनी है, जो जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं, नियतिवाद कहते हैं, यानी जो कर्म नियत है, जिस रूप में उसका फल मिलना है उसी रूप में मिलना है, वो निकाचित कर्म कहलाता है। ऐसे कर्मों का फल जीव को जरूर मिलता है और इसमें कोई तरह का परिवर्तन किसी भी तरह के प्रयत्न से या किसी की कृपा से नहीं होता है। तो ये हमने 10 तरह के कर्मों की अवस्था की बात की है और इनमें 10 अवस्थाओं में लास्ट की 2 जो अवस्था है, निधत्ति और निकाचना, इसको छोड़ करके आगे की जो 8 जितनी भी हमने स्टेट्स को डिस्कस किया है वो सबको करण भी कहा जाता है। करण का मतलब है ऑपरेशन, यानी इस उसमें आप विशेष कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हो और कर्मों में हेरफेर कर सकते हो, बदल सकते हो, उनके प्रभाव को कम कर सकते हो। तो ये सारा जिसमें आपका प्रयत्न एफर्ट जहाँ काम करता है वो सारी स्टेट्स जो है करण कहलाती है। सो इन्हें ऑपरेशन कहा जाता है। सो इस तरह से मैंने कर्मों के 8-10 अवस्थाओं के बारे में विवेचन किया है कि ये कर्म किस तरह के होते हैं और हिंदू परंपरा में भी थोड़ा बहुत कर्म के बारे में डिस्कशन किया जाता है, बट विस्तार से और व्यवस्थित रूप में जैन शास्त्रों में ही कर्म सिद्धांत का विवेचन हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को संपन्न कर रही हूँ और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप में से किसके भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हो। हाँ विशाल जी, आप अपना प्रणाम शमनी जी। आपने जो लास्ट के 2 जो अवस्थाएं बताई, एक निकाचना और उसके पहले की एक जो थी, वो दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, वो बराबर से थोड़ा और स्पष्ट करेंगे और क्लियर करेंगे? ओके, क्योंकि सही। दोनों कंडीशन तो सेम है कि जहां पर आप कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब आपको वो भुगतना ही है वो कर्मों को, बट वो दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? ओके, सो निधत्ति में ये है कि आप उसकी कर्मों की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम या अधिक कर सकते हो, इतना ही केवल परिवर्तन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। किंतु निकाचना में ये है कि निकाचित अवस्था में कर्म में कोई तरह का ना तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न ड्यूरेशन को कम कर सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न शुभ को अशुभ में बदल सकते हो, न अशुभ को शुभ में बदल सकते हो, कोई तरह का परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। उसका जिस रूप में बंधन हुआ है उस और जो इफेक्ट होना है वो होना ही है, वो नियत है, वो फिक्स है। Okay. तो मतलब उसके पहले वाले केस में खाली इंटेंसिटी में आप और चेंज हाँ, उसमें उद्वर्तना और अपवर्तना, केवल ये 2 चीजें आप पॉसिबल है। अर्थात आप टाइम की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, अपने नेगेटिविटी से अशुभ कर्मों की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, उसके ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हो, और पॉजिटिविटी से आपके जो अशुभ कर्म है उसके इफेक्ट को कम कर सकते हो, उसके ड्यूरेशन को भी कम कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर, ये 2 चीजें आपके लिए पॉसिबल है। निधत्त अवस्था को समझाने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि ये कर्मों का आत्मा के साथ इतना गहरा चिपकाव हो जाता है, जैसे कि सुइयां होती है ना, नीडल्स होती है, उसको आप जब अग्नि में अनेक नीडल्स को एक अग्नि में डालते हो तो वो आपस में किस तरह से चिपक जाती है, और आप इजीली उनको सेपरेट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है इतना कि आप नीडल्स को एक दूसरे को सेपरेट कर सके। तो ये इनसेपरेबल कंडीशन होती है कर्म की और आत्मा की। इसका मतलब है कि इजीली आप उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, इतनी सघन अवस्था होती है ये। ओके ओके। हाँ शिल्पा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, वंदावी नमस्ते समरी जी। आपने जब समझा है न कि जब इतने सारे कर्म हमने किए हैं, सबने सबके कर्म उनके पास है, फिर जब हम स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जप ध्यान करते हैं, तो उससे हमारे कर्म कम हो जाएंगे, राइट? तो वो कैसे, लाइक, और अपने ये
यही भाव में हमको अपने सारे कर्म फिनिश करना हो, तो ये उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वंदना में? ओके, देखिए हम जब करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो पहली बात है कि हमारा चित्त नेगेटिविटी से या सांसारिक जो चीजें हैं जिनसे कर्म के बंधन होते हैं उनसे एक तरह से मुक्त रहता है ना। उस कंडीशन में वो सब चीजें आपकी नहीं हो रही है तो नए कर्मों के बंधन एक तो उस समय नहीं होते हैं जल्दी से। दूसरा ये है कि आप जब ध्यान स्वाध्याय करते हो तो उसमें आत्मशोधन का आपका चिंतन चलता है ना। सो उसका इफेक्ट आत्मा के ऊपर पड़ता है और आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है आपके विचारों से, आपके स्वाध्याय से, आपके जप से, आपके ध्यान के प्रयोगों से। कर्म का निरंतर उदय भी चल रहा है और निर्जरा भी हो रही है, ठीक है ना, और बंधन भी हो रहा है। तो आप एक तरह से जब जितना आप धार्मिक क्रियाओं में रहते हैं यानी स्वाध्याय में, जप में, तप में आदि में, तो आप कर्मों के बंधन को एक तो रोकते हैं, नए बंधन को नहीं होने देते और पुराने जो बंधन है उनको स्पीडली डिलीट करते हो। यही सारी प्रोसेस आप उस कर्मों को डिलीट करने के लिए की जाती है ना। आया समझ में? हाँ हाँ वंदना में, वंदना। हाँ। तो इसीलिए जैसे हम उपवास भी करते हैं, राइट, वन उपवास किया, तो उसके साथ इट मीन्स कि हमारे जो कर्म होते हैं वो भी जड़ते जाते हैं, राइट, हमको पता है। बिल्कुल, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसको निर्जरा की प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए उसको निर्जरा की प्रोसेस बोला जाता है। वो स्पेशली आत्मशोधन की प्रोसेस है जिससे कि आपका वो निर्जरा का जो प्रोसेस है वो स्पीडाइट होती है ओके ओके, है ना। हाँ हाँ, अभी समझ में आया वंदना में। यस। और किसी का कोई प्रश्न है? पोखाड़ा जी आपको कुछ कहना? पोखाड़ा सर? अनिल सर आपको कुछ कहना है? हाँ, जय जिनेन्द्र सबों को बंदामी समझ। हाँ हाँ ये काफी अच्छा आपका रहा। मैं सुना, थोड़ा सा ही सुना, मतलब लास्ट का पार्ट सुना। 10 करण की आपने व्याख्या की, बहुत अच्छी की। और इसमें मतलब ये हमारे कर्म कैसे जड़ते हैं, एक वो मुझे अभी तक याद है। वो सुमेर मल जी महाराज साहब आए थे कोबा में, तो उन्होंने एक बात कही थी, मतलब वो अभी तक मुझे याद है कि जैसे कि कोई भी घटना घटी, हाँ, घटना तो मतलब जैसे अपने ऊपर ही कुछ घटी, तो उसके अंदर राग करना या द्वेष करना ये हमारे हाथ में है, या दोनों में से कुछ नहीं करना हमारे हाथ में है, इतना अपने हाथ में है। तो कर्मों की निर्जरा जो होती है वो ऐसे ही होती है। चाहे आपने जैसे बताया व्रत उपवास करते हैं तो अपना ध्यान उसमें लगाते हैं तो हमारी निर्जरा होती है। तो उसमें क्या है कि जो कर्म बांधे वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनका फल कैसा होगा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव पर निर्भर करता है। हमारा भाव कैसा है, हम किस जगह बैठे हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण अक्सर वो देते हैं कि वो एक विद्वान के लिए आता है वैसे तो पंडित बनारसी दास जी के बारे में भी शायद प्रचलित है मेरे ख्याल में, या दौलत राम जी की, याद नहीं है। तो उसमें आता है कि वो कुछ एक निकल रहा था प्रोसेशन, तो वो बैठे हुए थे छत पर, उन्होंने कही कि मैं भी देखूंगा। तो वो अपने किसी ध्यान में लग गए, लिखने में लग गए। तो फिर वो किसी से पूछे, भाई प्रोसेशन अभी तक नहीं आया क्यों? नहीं, वो तो निकल गया और चला भी गया। मतलब ये है कि हम अपने परिणामों को किस तरह से एंगेज करते हैं, उससे अपने कर्मों की निर्जरा होती है। ये अच्छी बात है आपने बताई। और दूसरा एक जो विशाल जी ने पूछा था ना, उसमें खाली इतना ही आपने बता तो दिया ही कि निधत्ती में उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, संक्रमण नहीं हो सकता है। मतलब और जो निकाचित है उसमें संक्रमण भी, मतलब उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होगा और संक्रमण भी नहीं होगा, तीनों चीज नहीं आएंगी। बस इतना ही अंतर है दोनों में। बहुत अच्छा रहा ये कर्म का, तो जितना बात करी जाए उतनी अच्छी है, उतना ही खुलासा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा है। तो क्या समझ लीजिए ऐसा कह सकते हैं कि संक्रमण के लिए हमें ज्यादा मतलब ध्यान रख के काम करे तो काफी सारे कर्मों का हम बदलाव कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, अशुभ कर्मों का।
संक्रमण का मतलब है कि एक्सचेंज करना, जैसे मान लीजिए मति ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, उसके कारण से कोई बात हमको समझ में नहीं आती है, तो उस मति ज्ञानावरण को आप शुद्ध ज्ञानावरण में कन्वर्ट कर सकते हो, शुद्ध ज्ञानावरण को अवधि ज्ञानावरण में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा कहने का मतलब समान जो प्रकृतियां होती है सेम नेचर की, वो आपस में एक्सचेंज हो सकती है। तो इस तरह का जो है वो उसको संक्रमण अवस्था कहते हैं, जिसमें कि कर्म प्रकृतियां आपस में एक्सचेंज हो सकती है और उनका प्रभाव मतलब ट्रांसफर हो सकता है, मति ज्ञानावरण का शुद्ध ज्ञानावरण में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो संक्रमण अवस्था है। और आप जो चाहते हैं वो तो है कि कर्मों का उदय मीन्स रिमूवल चाहते हैं। मैं अशुभ को शुभ में तो उसमें उसके लिए तो उदीर्णा की प्रोसेस करना ज्यादा जरूरी होता है, उदीर्णा और उपशम भाव का विकास करना ज्यादा जरूरी होता है ना, कि कर्मों का को आप ऐसा प्रयत्न करो कि कर्मों के जो बंधन है वो कम होते चले जाएं और समय से पहले वो समाप्त हो जाए। तो उसके लिए आप तपस्या है, ध्यान है, जप है, तप है, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते चले जाएं, नए बंधन रुके और पुराने बंधन डिलीट हो स्पीड के साथ में। तो ये उदीर्णा प्रोसेस करें। और दूसरा है उपशम भाव का विकास ज्यादा से ज्यादा, कि हमारे कषाय जो है वो नियंत्रित कैसे रहे, ताकि कषाय से ही सारे कर्मों के बंधन होते हैं, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ती है। सो उसको हम कैसे कम कर सके। तो सिंपल सूत्र इतना ही है कि पॉजिटिविटी कितनी अपने अंदर डेवलप होती है, पॉजिटिविटी, ठीक है ना। हाँ, और समता का भाव यानी इमोशनल कंट्रोल हमारे अंदर कितना डेवलप होता है। यानी उसके साथ अपना जो है समय हम कितना ध्यान में, जप में वगैरह में हम कितना डिवोट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो समझिए जप करना अच्छा रहेगा या 12 या 4 भावना पे ज्यादा सोचना अच्छा रहेगा, दोनों में से क्या चीज अच्छी हो सकती है वो परिणाम? भावना, हाँ, ऐसा है कि भावनाओं का चिंतन तो ज्यादा है ही, बेटर है इन कंपैरिजन टू जप, कि आप भावनाओं का चिंतन करें, ताकि मोह जो हमारा है संसारिक चीजों के प्रति, देह के प्रति, अन्य चीज संबंधों के प्रति, वो मोह मूल क्षीण होना जरूरी है। और वो भावनाओं से मोह का क्षय होता है एक तरह से, मोह के बंधन ढीले पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि जी। विशाल जी, आपका कोई क्वेश्चन है कि? हाँ, एक प्रश्न है छोटा सा। श्रवणी जी, जो ये हमारे कर्मों को काटने के लिए हम तप करते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बाह्य तप, उपवास, पुनोदरी वगैरह। अब उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, मतलब जहां पर आपको बहुत ही फिजिकली डिस्टर्बिंग स्टेट हो जाता है। मान लीजिए मैंने कैपेसिटी मेरी नहीं है, बट मैंने 28 लंबे कोई उपवास या ऐसे कुछ कर ली है, तो क्या एक जो शारीरिक कष्ट और मानसिक एक कैपेसिटी को हमने इतना स्ट्रेच कर दिया कि अभी वो थोड़ा मतलब वो बेर करने की क्षमता से एकदम लिमिट पे आ गया, तो क्या ये तरफ जाना इज इट एडवाइजेबल या नॉट एडवाइजेबल, या कहाँ हमें संयम रखना चाहिए, क्या मतलब उसका क्या कोरिलेशन है हमारे निर्जरा के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, एक तो ये है कि आप मन से कोई तप करते हैं, भावना पूर्वक करते हैं, है ना। शरीर को भले थोड़ा बहुत कष्ट महसूस होता है, वास्तव में देखा जाए तो शरीर तो जड़ है, उसको कोई कष्ट होता नहीं है। कष्ट होता है हमारे अपने मन को, ठीक है ना, हमारा अटैचमेंट है अपने शरीर के प्रति, और उससे होता है ज्यादा। दूसरा, कभी कभी हमारी फिजिकल कंडीशन भी सही नहीं हो सकती है, हम उतना बड़ा तप करें, ऐसी हमारी फिजिकल कंडीशन नहीं होती। सपोज किसी को पित्त का बहुत प्रकोप है, या कोई और तरह एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो इस कंडीशन में उसका भूखा रहना उसके लिए हार्मफुल है। तो इसलिए भगवान महावीर ने 10वें कालिक सूत्र में एक बात कही है कि बलम थामम च पेहाय श्रद्धा मारोगम अपणो, यानी आप अपने आपकी श्रद्धा कितनी है, भावना कितनी है, एक तो ये चीज भी मायना रखती है। दूसरा, आरोग्य भी, यानी शरीर भी आपका स्वस्थ होना चाहिए उस चीज के लिए। इतना बड़ा तप कर रहे हो और आपकी फिजिकल कंडीशन है नहीं उस तरह की,
तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये देखिए कि अगर आपके लिए वो इंटॉलरेबल बन रहा है, डिस्टर्बिंग बन रहा है, देन आपको उस तरह का तप नहीं करना चाहिए। वो तप वास्तव में तप नहीं है एक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपको मानसिक क्लेश हो रहा है, उल्टा कर्म का बंधन राइट हो राइट जाता राइट, है करेक्ट। ना। वही पॉइंट था कि मानसिक का जहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है, थोड़ी वेदना हाँ, पीड़ा तो उस का सीमा तक फील हो नहीं रहा है। जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी की भावना तो है परंतु करेक्ट फिजिकल करेक्ट कंडीशन सही नहीं है, उसकी बॉडी उसकी करेक्ट करेक्ट। इतनी वीक है, या उसमें कुछ डेफिशिएंसी है, या कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो उस कंडीशन में बॉडी की कैपेसिटी नहीं है इस तरह से भूखा रहने की या तप करने की। तो जरूरी नहीं है कि सबको भूखा रह के, ये बाह्य तप में भी अनशन एक ही प्रकार है जिसमें कि भूखा रहा जाता है, और बाह्य तप में दूसरे 5 प्रकार है, उसमें भूखा रहने की कहाँ जरूरत है। आप उन्नोदरी करो कि ठीक है हम लिमिटेड द्रव्य लेंगे, जितनी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से लेंगे, बस उससे अलावा हमारा हेल्थ जितना परमिट करेगा और जो चीजें परमिट करेगा हम वही लेंगे, ठीक है ना। तो वो आप द्रव्यों की सीमा कर सकते हो, वो अनशन से का भी कहीं एक स्टेप आगे ही है वो भी, ठीक है ना। उन्नोदरी कर सकते हो, भिक्षाचर्य कर सकते हो, काय क्लेश तप कर सकते हो, प्रायश्चित, ये आगे के स्वाध्याय है, ध्यान है, ये प्रयोग कर सकते हो ना। सभी के लिए तपस्या नहीं है, देखिए सबकी कंडीशन तपस्या के अनुकूल नहीं होती है। सो मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। फिजिकल, कभी कभी कुछ लोग वर्षित तप कर लिया और इतनी ज्यादा उबाक आ रहे हैं उनके अंदर, तो इसका मतलब है कि उनकी या तो पित्त का प्रकोप बहुत बढ़ गया, उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है और ब्लड आ रहा है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। फिर भी कहते नहीं हम तो करेंगे मांसखमन। और कभी कभी किसी का मतलब कहना चाहिए कि प्राणी चले जाते हैं उस कंडीशन में। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अपने शरीर की स्थिति को देखना चाहिए, उस हर चीज में शरीर की स्थिति को भी ध्यान रखना चाहिए। ओके समर्थ होते हुए न करे वो भी नहीं है, मैं कर सकती हूँ और नहीं करती हूँ ये प्रमाद है, और मेरी शारीरिक स्थिति अनुकूल नहीं है और फिर मैं करती हूँ और मन में फिर दुख होता है, या सो करके टाइम निकलता है, या वॉमिटिंग होती रहती है, तो ये कोई तब इसको लंघन कहते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो आयुर्वेद में पेट शुद्धि के लिए लंघन करवाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्मशोधन नहीं होता है। तो वो कहते हैं ये तो आत्मशोधन नहीं हुआ, तुम्हारा उपवास इतना सहज होना चाहिए जिसमें कि तुम जागरूकता से ध्यान कर सको, स्वाध्याय कर सको, तत्व चिंतन कर सको, अनुप्रेक्षा कर सको, जप का प्रयोग करो, पूरा दिन भर जागरूक रह सको और जागरूकता के साथ वो काम कर सको, तब तुम्हारे निर्जरा का कारण बनता है। अदरवाइज तो तुम प्रमाद कर रहे हो, उल्टा कर्म के बंधन कर रहे हो। तो सही सही है जब समझ गई। तभी हमें गुरुगम, मतलब कोई भी चीज करने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। वो जो कहा गया है वो शायद इसी की वजह से कहा गया होगा। हाँ, वो भी है कि गुरु के किसी के अंडर में है तो आप उनसे आज्ञा भी लीजिए। साथ में ये भी है कि अपनी फिजिकल कंडीशन को भी ध्यान रखिए कि आपका बॉडी भी परमिट करना चाहिए उस चीज के लिए। नहीं तो आप समता, सबसे बड़ा धर्म क्या है? समता, राग द्वेष मुक्त रहना, है ना, और कषाय मुक्ति है। सही बात। बाकी आपसे जितना हो सके उतना करिए, करना तो चाहिए, क्योंकि कर्म के बंधन निरंतर जीव को होते रहते हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, सब में कर्मों के बंधन तो चालू है। सो आप जितना उनसे निवृत्त हो सके वो तो जरूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक सामायिक कर सकते हैं तो 10 सामायिक कर सकते हैं तो 10 करें, आपके पास जितना टाइम है आप करें। परंतु वो उसी को ये नहीं समझ लेना कि यही धर्म है। धर्म है मूल समता, ठीक है ना, समत्व, राग द्वेष मुक्ति, ये धर्म है। वो आपकी है तो ठीक है, किसी ने उपवास नहीं भी किया तो मुक्ति हुई ही ना। मरुदेवा माता की, सही। उन्होंने कोई उपवास नहीं किया था, तो मोह तत्व खत्म हो जाता है, राग द्वेष खत्म हो जाता है, फिर मुक्ति ऐसे ही हो जाती है। राग द्वेष पर ध्यान देने की जरूरत है, कषाय मुक्ति पर ध्यान देने की। सही। समझ जी, हम अभी एक तपस्या के ऊपर एक रिसर्च, थोड़ा पायलट रीडिंग ले रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म सबको भेजा हुआ है। तो मैं सबको विनती करती हूँ कि इस पे से आप या आपके रिलेटिव्स कोई भी है तो वो फॉर्म भरवाए और भेजे, तो हम तपस्या के ऊपर ये सब जो हमारा
डिस्कशन है या जो भी रिजल्ट्स निकल आ रहे हैं तो उसका पता चला। तो बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अपने ग्रुप में भी भेज सकते हो, और जितने भी अच्छे ज्यादा रीडिंग आएंगे ज्यादा अपने को आइडिया रहेगा कि आगे जाके किस तरह से किस डायरेक्शन में इसको ले जाना है। और ये फॉर्म अभी भेजा है आपने? नहीं समझ जी, सभी ग्रुप पे मैंने करीब करीब 1 वीक पहले भेजा था, वापिस आज भेज दूंगी। सभी ग्रुप में मेरा भेजा ये कहना है कि पर्यूषण निकल गया उसके बाद फॉर्म भेज रहे हो, पर्यूषण के समय होती है उपवास तपस्याएं ज्यादा। समझ जी, एक्चुअली 15-20 दिन के बाद का जो रीडिंग है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि लोगों का फास्ट के ड्यूरिंग फास्ट तो सब कुछ हो जाता है, आफ्टर फास्ट क्या मतलब जो भी उनके रिजल्ट्स निकल आए तो उसमें वो बैलेंस रहता है, परमानेंट रहता है, या फिर टेम्पररी फेज था और निकल गया, वो सब देखना है। क्योंकि डायबिटिक में हमने वर्षिप तब में थोड़ा सा पहले किया था, तो उसमें डायबिटिक में, कोलेस्ट्रॉल में, उन सब में तो काफी अच्छे रीडिंग, इवन ओबेसिटी में, बीपी में, वो सब में काफी अच्छे रीडिंग मिले थे। तो पर उस टाइम हमने तुरंत का किया था, तो इस बार हम सोच रहे हैं ये जो रिजल्ट्स निकला, और सभी तब के लिए, ऐसा नहीं है कि वर्षिप तब के लिए या सिद्धि तब के लिए या 28 या 8, कोई भी तब आपने किया हो तो सभी तब के लिए आप लिख सकते हो कि कब से डेट आपने स्टार्ट किया, कब खत्म किया, और उसका मतलब आफ्टर 15-20 डेज क्या रहा। और किसी किसी का वर्धमान तब की होली वगैरह चलता है तो वो तो होली कंटिन्यू काफी लंबे टाइम तक चलती है, तो उसमें भी आपको कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग है, इरिटेशन, साइकोलॉजिकल क्या इरिटेशन वगैरह रहता है, या हैप्पी फील करते हो, मतलब साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं इस बार। तो ओके, हाँ। तो सभी ने सुन लिया है, सब लोग ध्यान देंगे। हाँ। और किसी के कोई क्वेश्चन है? नहीं, वेरी नाइस सेशन, वेरी हार्ड टॉपिक। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। hard topic presented in very simple language. Thank you very much. Okay, so thanks for good comments. But yes, हाँ समझ जी। आज so मंगल पाठ सुना? हाँ आज चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। बहुत बहुत धन्यवाद समय जी, वंदना। बाकी सबका भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वंदना। हाँ।